तो भगवान कितने चालाक थे और ऐसा वाद्य बना कि इसको ट्यूनिंग देखिए बेचारे लगे हुए हैं सबसे। और बांसुरी पर आपके शिष्य श्री हरिमोहन श्रीवास्तव और बांसुरी पर हैं श्री राज प्रधान। ये मिला, इससे मिला नहीं। अमेरिका बांसुरी पर नमस्कार श्री नील महमूद। मैं अपने कार्यक्रम का प्रारंभ एक ऐसे राग से करना चाह रहा हूँ जो मैंने जब शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अपनी गुरु माँ से लेना शुरू किया तो पहला राग जो मुझे उन्होंने सिखाया उसका नाम था राग भूपाली। उसी राग से वैसे जब भी हम किसी को संगीत सिखाते हैं तो या भूपाली या राग यमन से शुरुआत करते हैं, लेकिन आजकल कोई गाते बजाते नहीं राग भूपाली वगैरह, तो इसलिए मैं इस राग से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करूंगा। इस राग में आलाप जो और एक रचना बजाऊंगा जो थोड़ा सा अप्रचलित ताल है जिसको हम 9 मात्रे की ताल कहते हैं, उसका नाम है मत्त ताल। तो चूँकि हमारे भाई आज पहली बार मेरे साथ बजा रहे हैं, उनकी भी इच्छा हुई कि कोई अलग ताल बजाएं तो अच्छा है, तो मत्त ताल में एक कंपोजिशन बजाएंगे। ये भी आपके ही शहर के भाई हैं, पहली बार मेरे साथ बजा रहे हैं। तो सुनिए राग भूपाली।
किसी भाई ने आके मुझे माला पहनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़ा भावुक हूँ, वो भी बड़े भावुक थे। मैंने उनको कुछ कहा नहीं, क्योंकि स्टेज पे आए तो मेरा भी ध्यान खराब हो जाता है, आप लोगों का भी ध्यान, हम सब एक ध्यान हो जाते हैं। जब ये शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता है तो मैं और आप सब हम कलाकार बन जाते हैं और अब सब भगवान से बातें करते हैं। तो इस बीच में जब कोई आए तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा, लेकिन थोड़ा ये भी लगा कि बीच में थोड़ा सा ऐसा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा जिन्होंने माला पहनाया, उनसे माफ़ी चाहूँगा, मैंने उनको कुछ कहा हो, बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दे। तो बीच में बाद में ज़रूर जो कुछ करना हो या कुछ बातें सुनानी हो तो सुना दीजिए। इसके पश्चात एक बड़ा माधुर्य राग है जिसको हम राग जोग कहते हैं। राग जोग में 2 रचनाएं बजाऊंगा जो 3 ताल में निबद्ध हो। सुनिए राग जोग। और मैं भावुक तो आज इंदौर की जनता को देख के हो गया। सच कितने प्यार से और कितने भावुक होकर सुनते हैं, खड़े हुए हैं कब से, और मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं। इसका मैं आप सबका और जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया है उनका बड़ा आभारी हूँ, और आशा करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष इसी तरह हमको आपको सबको इकट्ठा करेंगे यहाँ पर। भैरवी से नहीं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि सभी लोग भैरवी से खत्म करते हैं। पहाड़ी भी बहुत बजा चुका। मैं आज आपको थोड़ा सा राग भी हो जाए और थोड़ा सा धुन भी हो जाए, तो मिश्र शिवरंजनी में जब तक कि तानपुरा मिला रहे हैं, मुझे ख्याल आया ऐसे ही, मैंने कहा थोड़ी देर जब तक कि मिला है तब तक हम बातें भी कर लें। हमारा ये वाद्य तो जब हम बचपन में देखते थे भगवान कृष्ण के अधरों पे लगा होता था, तो मैं भी कहता कि ऐसा भाग्यवान थे, भगवान कृष्ण के ऐसा वाद्य चुना, इसको बार बार ट्यूनिंग नहीं करना पड़ता। इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, कहीं देखा नहीं कि लिखा हो बांसुरी की फैक्ट्री, तो हो ही नहीं सकती। और फैक्ट्री इसलिए नहीं हो सकती कि इसमें एक तो बांस का टुकड़ा है, दोनों तरफ डायमीटर बराबर होना चाहिए, बीच में गांठ नहीं होनी चाहिए, एक लंबा और सीधा पीस होना चाहिए, नहीं तो टेढ़े होते हैं बांस। इसका और दूसरा वाद्य है शंख, उसकी भी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो भगवान कितने चालाक थे और ऐसा वाद्य बना कि इसको ट्यूनिंग देखिए बेचारे लगे हुए हैं सबसे। यही एक ऐसा वाद्य है शंख और बांसुरी जिसको, तो अभी भी कभी कभी हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, देखते कि तानपुरे नहीं मिल रहे हैं और ये नहीं हो रहे हैं, न इसमें तार लगा हुआ है न चमड़ा लगा हुआ है। जहाँ उठाया मुंह में लगाया और शुरू हो गए। तो मैं ये भी सोच रहा था कि भगवान कृष्ण ने ऐसा वाद्य क्यों चुना। सुरीले तो रहे होंगे जरूर, क्योंकि जब वो बजाते थे तो एक अलग प्रकार के लोग वहां पर
तो जाहिर है कि सुरीले तो रहे होंगे, तो ऐसा क्यों वाद्य बनाया कि जिससे समय बर्बाद न हो। कि ससुरी मिलाते मिलाते मालूम पड़ी गोपियां कहीं और ही भाग गई, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा वाद्य चुना। देखने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन जाने के लिए दूसरी बात भी है। ये बड़े समझने की बात है कि इस वाद्य में दो चीजें मिलती हैं। एक तो संगीत मिलता है, दूसरे हम जो योग करते हैं, योगा, जिसमें श्वास का ये करते हैं, ये दोनों मिलता है। वो भी कितने चालाक थे। तो मैं सोचता हूँ कि इससे कितनी चीजें जुड़ी हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो श्वास के द्वारा जैसे हम योग में सीखते हैं वो भी है और संगीत भी है। आप बजा। अब आजकल अगर हम ऐसे क्राउड में बजाएं तो हमको तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन वो जमाना, वो सतयुग था या ये सतयुग है मेरे समझ। चलिए ये सुनिए।